वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के बारे में। तो जो आपका ये चैप्टर है पोलिनोमियल, इसको आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम लोग पोलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को दोबारा एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए, जो आपका ये वर्ड चैप्टर है पोलिनोमियल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली एंड दूसरा वर्ड होता है नॉमियल्स। देखिए, पोली मीन्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। पोली मीन्स मेनी एंड नॉमियल्स मतलब टर्म्स, यानी इसके नाम से हमें कंफर्म हो जा रहा है कि मैथ्स का कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों, उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब टर्म्स क्या होते हैं कि टर्म्स मतलब होता है कि जैसे ये 6x है, -4x² है, 8 है, -5xy है, ये सब क्या है, तो मैथ्स के टर्म्स हैं। और टर्म्स किससे बने होते हैं, तो एक कांस्टेंट होता है और दूसरा वेरिएबल होता है। टर्म्स किससे बन के हैं, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है कि ऐसा टर्म्स, ऐसा वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। कांस्टेंट क्या है कि ऐसे नंबर्स, या कह सकते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू हमें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स दिख रहे होंगे। अब जो ये टर्म्स हैं वो किससे बनते हैं, तो टर्म्स बनते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल से मिल करके। कांस्टेंट क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स, ऐसा टर्म्स मैथ का जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जो नंबर्स हैं, 6 है, -4 है, 8 है, -5 है, 1/2 है, ये मैथ्स के ऐसे नंबर्स हैं, इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, इनको हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है, जैसे x, y और z। ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट इनका वैल्यू होता है, डिफरेंट इनका आंसर आता है। तो कांस्टेंट क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है, और वेरिएबल क्या है, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। तो हमें अब जो आपके पोलिनोमियल्स हैं, उन्हीं सारे टर्म्स को कंबाइन करके बनता है। जब कई सारे टर्म्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमें एक पोलिनोमियल मिलता है। अब ये जो टर्म्स हैं, ये कैसे कंबाइन होते हैं, तो प्लस और माइनस साइन से। कैसे, प्लस और माइनस साइन से, ठीक है। तो देखिए, जो हमें पढ़ाया जाता है कि जो पोलिनोमियल का एक जनरल इक्वेशन होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, px से, वो कुछ इस फॉर्म का होता है, a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस में सो ऑन a एंड xn। इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, आपका पोलिनोमियल कुछ इस टाइप का होता है। कई सारे डिफरेंट टर्म्स मिल करके एक पोलिनोमियल फॉर्म करते हैं। जैसे कि पोलिनोमियल का एग्जांपल है कि px इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 6x² -4x प्लस 8। ये क्या है, तो यह एक पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल की सबसे मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो इसके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट हैं, जो वेरिएबल के क्या हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, ये हरदम क्या होने चाहिए, हरदम एक होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर कहने का मतलब क्या है कि हरदम एक कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 0 हो सकता है, इसका एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। कभी निगेटिव नहीं होगा और कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यानी हमें कोई एक ऐसा मैथ्स का एक्सप्रेशन दिया जाए जहाँ वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट, यानी वेरिएबल्स के पावर निगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन में हो, तो वो क्या है, पोलिनोमियल्स नहीं है। तो हमें अगर कोई भी मैथ्स का एक्सप्रेशन दिया जाए, हमसे पूछा जाए कि बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं है, तो हमें क्या चेक करना है कि जो एक्सपोनेंट हैं, जो भी आपको वेरिएबल दिया गया है, चाहे x हो, y हो, या फिर मतलब किसी वेरिएबल में आपका पोलिनोमियल हो सकता है, x, y, t, किसी भी वेरिएबल में है, तो हमें क्या चेक करना है, जो वेरिएबल है उनका एक्सपोनेंट चेक करना है। अगर एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, तो हम क्या लेंगे कि वो पोलिनोमियल है। अगर उसके अलावा कोई फ्रैक्शन वाला टर्म आ जाए, निगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, तो हम उसको कहेंगे वो पोलिनोमियल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ाई गई हैं। अब हम जानेंगे कि देखिए, हम पोलिनोमियल कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, px। ठीक है, अब हमें जानना है कि डिग्री के अकॉर्डिंग आखिर डिग्री क्या होता है। हमें क्या पढ़ना है, ये भी आपको ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई एक पोलिनोमियल गिवन है, मान लेते हैं कि x³ -4x² प्लस 8x, तो इसमें आपका जो वेरिएबल है उसका जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है, हाईएस्ट पावर जो उसका है, उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो x का सबसे बड़ा पावर कह सकते हैं, फिर सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वो क्या है, 3 है। यानी इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री 3 है। ठीक है,
तो ये होता है डिग्री। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब डिग्री के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को कुछ डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे जो पहला आता है उसको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं 2x + 6। यह एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 1 है। ठीक है। सेकंड पे आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आता है, तो आता है सेकंड पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। जैसे कि x² - 6x + 8, इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। जिसका डिग्री 3 होता है इसको बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ठीक है। इसका एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है x³ - 4x² + 8x। तो ऐसे पोलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 है उसको बोलते हैं लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। ठीक है। देन जो नेक्स्ट टाइप आता है, अब हम लोग बात करेंगे कि टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है। देखिए जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनको टर्म्स के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है कि अगर हमें कोई एक पोलिनोमियल गिवन है जिसमें एक टर्म हो। टर्म का मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम पोलिनोमियल ले लें x³ - 4x² + 8, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो 3 टर्म है। पहला टर्म है, दूसरा है एंड ये तीसरा टर्म है। ठीक है। देखिए हमें क्या याद रखना है कि जो प्लस और माइनस साइन है यही टर्म्स को सेपरेट करते हैं। अगर कहीं पे डिवाइड आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए तो ये टर्म को सेपरेट नहीं करता है। डिवाइड वाला और मल्टीप्लाई वाले को हम लोग सिंगल टर्म मानते हैं। जैसे कि हमें ये दिया गया है 6x / 4, तो इसको हम लोग एक सिंगल टर्म काउंट करके चलेंगे। ये डिफरेंट टर्म नहीं है, इसमें 2 टर्म नहीं, क्या है, सिंगल टर्म है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई साइन टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं। टर्म्स को सेपरेट क्या करेंगे, तो प्लस और माइनस साइन। ठीक है। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग भी पोलिनोमियल्स को कई सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इसमें जो पहला आता है वो है मोनोमियल। क्या होता है, मोनोमियल। अब मोनोमियल मतलब क्या है, जो जिसमें सिंगल टर्म हो। दूसरा आता है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल का मतलब क्या है, जिसमें 2 टर्म्स हो। तीसरा आता है ट्राइनोमियल। इसका मतलब क्या है, तो जिसमें 3 टर्म, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है। अब अगर हम मोनोमियल का एग्जांपल लिखना चाहें तो 4x²। ठीक है। बाइनोमियल का हमें एग्जांपल लिखना हो तो 6x + 8, ये क्या है, तो ये एक बाइनोमियल है। अगर हमें ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 3x² - 4x + 8। इसमें 3 टर्म्स गिवन है तो क्या है, ट्राइनोमियल है। ठीक है। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो अब हम लोग को जो क्लास 10th में पढ़ना है, हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल्स। देखिए आपको सॉल्यूशन या फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्लास 9th में पढ़ाया गया है, लेकिन हमें वहाँ क्या पढ़ना था, हमें वहाँ इसको डिटेल में सॉल्व करना था। लेकिन हमारा जो क्लास 10th का पहला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, इसमें हमें ग्राफिकली बताना है कि कोई गिवन पोलिनोमियल है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन क्या लें, या फिर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। देखिए दोनों का मतलब एक ही होता है, हमसे सॉल्यूशन पूछा जाए या फिर जीरोज पूछा जाए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है। तो हमें जो क्लास 10th में पढ़ना है एक्सरसाइज 2.1 में ये बताना है कि जो हमें ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ के अकॉर्डिंग किसी गिवन पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, या फिर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है। एक बार आप लोग इसको रिपीट कर लेंगे। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करेंगे अब कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता क्या है। तो इसको हम लोग एग्जांपल समझेंगे। मान लीजिए हमें कोई एक पोलिनोमियल गिवन है px, जो कि हमें दिया गया x² + 4x - 8। अब हम लोग करें क्या कि हम x के प्लेस पे इसमें 2 पुट कर लें। जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ पे हम लोग 2 पुट करें तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर + 4 × 2 - 8, यानी कि 4 + 8 - 8। इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी जब हमने x के प्लेस पे 2 पुट किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि जो इसका वैल्यू है x2 के लिए वो क्या है, 4 है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। अब हमें फाइंड करना, अब हमें जानना है कि आखिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हम किसे कहते हैं। ठीक है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है। या फिर कह सकते हैं सॉल्यूशन। जीरोज का एक और नाम क्या होता है, तो सॉल्यूशन। दोनों का मतलब क्या है, सेम है।
कहीं हमसे पूछा जाए सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, और हमसे पूछा जाए कि बताओ इसका जीरोज क्या होगा, इसका जीरो क्या है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग दोबारा यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x लिखा हो क्या पुट किया जाए, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 एंड माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 4, यानी कि जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो अभी हमने जाना कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ये क्या होता है। ठीक है, कि आखिर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। जीरो और सॉल्यूशन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पोलिनोमियल लेट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, हमने यह एक पोलिनोमियल लेट किया। अब हम करें क्या कि x के प्लेस पे हम लोग पुट करेंगे 2, जहाँ जहाँ x दिया हुआ हम क्या पुट कर लें, 2 पुट कर लें, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा माइनस 8 प्लस 4। जब सॉल्व करें आंसर क्या आ जा रहा है, 0, यानी कि जब हमने x के प्लेस पे 2 पुट किया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, तो हम बोलेंगे कि जो 2 है इसका क्या है, 2 है इसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। 2 इस गिवन पोलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, या फिर 2 इस गिवन पोलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये होता है जीरो और सॉल्यूशन का मतलब।